नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे सारे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम, SSC की दूसरी कैटेगरी के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बने और आपके जो भी स्कोर बने, जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट फाउंड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन महात्मा गांधी जी ने नहीं फाउंड किया था? तो आंसर यहाँ पर वैसे हो जाएगा विश्व भारती। विश्व भारती इन चारों ऑप्शन में से महात्मा गांधी जी ने इसको फाउंड नहीं किया था। जो विश्व भारती जी की बात, भारती यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये किसने फाउंड किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और आपको बता दूं 1921 में फाउंड किया गया था। ठीक है। जो साबरमती आश्रम है, आपको पता होगा जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आए थे तो उसके बाद साबरमती आश्रम को 1916 में फाउंड किया गया था। और देवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में फाउंड किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फाउंड किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको फाउंड नहीं किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पास फॉल्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी की एक बाउंड्री में ये काराकोरम पास आपको मिलता है। तो किस इंडियन टेरिटरी में मिलता है आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन चारों में से लद्दाख। वैसे पहले जब 2019 से पहले अगर बात की जाए 31 अक्टूबर से, तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब इसका आंसर काराकोरम पास लद्दाख में आपको मिलेगा। और भी बहुत सारे पासेस हैं जिनकी बात की जाए, जैसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है रोहतांग पास। रोहतांग पास कहाँ पर है? तो आपको बता दूं रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा पास हिमाचल प्रदेश का ही है। सिपकिला पास भी हिमाचल प्रदेश का है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लिपुलेख, माना, नीति, नाथुला, और माफ़ कीजिएगा नीति, ये उत्तराखंड के हैं। और जो नाथुला है और जलेप्ला है वो सिक्किम में मिलता है आपको। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो बॉमडिला दर्रा जो पास है और यांग्याप जो पास है या अरुणाचल प्रदेश में दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिलोंग टू विच सिटी। वैसे स्टेट भी लिखा हो सकता था, आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है। तो आपको आंसर देना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जो है वो कोलकाता में है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर जो है वो नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद में है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो लखनऊ में है। और गुरु रामदास जी के नाम पर जो है अमृतसर में है। और कलीकट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कोझिकोड में है। और शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में है। राजीव गांधी जी के नाम पर हैदराबाद में है। और वीर सावरकर जी के नाम पर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनमें जैसे कैंपेगौड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेंगलुरु में है ये। और देवी अहिल्या होलकर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वाराणसी में है। तो ये सारे एयरपोर्ट आपको ध्यान रखने हैं।
आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन ई बुक है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके कवर यहाँ पर किए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन 6th ईयर 5 ईयर प्लान इन इंडिया हेल्ड इन विच ईयर। देखिए वैसे तो ये 5 ईयर प्लान अब ख़त्म हो चुके हैं 2015 से। उसके 2015 से क्यों ख़त्म कर दिए गए? क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है उसने नीति आयोग को डेवलप कर दिया। जो हमारा योजना आयोग था उसकी जगह नीति आयोग काम कर रहा है। तो 2015 से ये ख़त्म हो चुका है, 2015 से ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बता दूं, जो 6 ईयर 5 ईयर प्लान है वो किस ईयर के बीच में चलाया गया था, आपको बताना है आंसर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है, 80 से 85 तक 6 ईयर प्लान चला था। आपको ध्यान रखना है और ठीक ठाक थी अपनी, जो इसकी ग्रोथ भी ठीक ठाक ही थी। यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब था? 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी 56 से 61, 56 से 61। और थर्ड की बात की जाए तो थर्ड 61 से 66 थी और ये फेल हो गई थी, क्योंकि उस समय पर चाइना का जो वॉर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का वॉर हुआ और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी और साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से फेलियर हुआ। उसके बाद अवकाश हुआ, मतलब 66 से लेकर 69 तक अवकाश होकर उस टाइम पर कोई योजना नहीं बनाई गई, एक साल की योजनाएं बनी। उसके बाद फोर्थ जो हमारा 5 ईयर प्लान आया वो 69 से लेकर आया हमारा 74 तक। उसके बाद फिफ्थ नंबर की 74 से लेकर 78 तक आया और 6 मैंने आपको बता ही दिया, ये 6 ही है। और 7th की बात की जाए तो 85 से लेकर 90 तक आया और उसके बाद ईयर काउंट करते रहिए। उसके बाद एक साल, मतलब 91 में कोई भी हमारी योजना नहीं बनी। उसके बाद 92 से 97 तक हमारा एक सिस्टम आया, मतलब पाँचवीं योजना आई, 8 नंबर की थी। और 9th नंबर की 97 से 2002 तक थी, 97 से 2002 तक। उसके बाद 10th आई 2002 से 7 तक और 11th आई 2007 से 12 तक और 12 से 17 थी 12th, जो कि 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करने के बाद नीति आयोग को डेवलप किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो हेडलाइट, व्हीकल के हेडलाइट में ये मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। एक चीज़ यहाँ मिस हो गई, देखिए 3 बार हमारे अवकाश आए थे, एक 1966 से लेकर 69 तक। उसके बाद जो दूसरा अवकाश आया वो था 1978 से लेकर 1980 तक। और उसके बाद 90 वाला हुआ, उसके बाद 1992 तक। ये हमारे 3 अवकाश थे, आपको ध्यान रखना, एक मिस हो गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर जो मिरर कौन सा यूज़ हुआ है, कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है हेडलाइट में। अगर बात की जाए जो पीछे की तरफ, जो बैक मिरर, साइड मिरर जो होते हैं, पीछे की तरफ जो देखने के लिए हम मिरर का यूज़ करते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बाइट्स आर 1 गीगाबाइट। तो कितनी बाइट होती हैं 1 गीगाबाइट में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट होती हैं 1 गीगाबाइट में, 1 GB में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट इन द म्यूनिसिपल बोर्ड एंड विलेज पंचायत फॉर वुमेन। देखिए हमारे जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो लोकसभा, राज्यसभा और साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों जगहों पर फीमेल्स के लिए सीट रिज़र्व नहीं है। लेकिन 1/3 म्यूनिसिपल बोर्ड्स में और पंचायत, विलेज पंचायत में फीमेल्स के लिए रिज़र्व होती हैं सीटें। ये जो रिज़र्वेशन हुआ वो किस अमेंडमेंट के थ्रू करा गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू इसको किया गया था। आपको ध्यान रखना है,
पूछा जा सकता है आपसे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द गिवन करेक्टली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही से एक्सप्लेन करता है? तो आंसर होगा, वैसे पढ़ लेते हैं, व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड नहीं, ये डेवलपमेंट एक्सटर्नल कैसे हो सकता है? पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। फर्टिलाइजेशन तो अंदर होता है और डेवलपमेंट भी अंदर होता है, सॉरी, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल ट्यूब के अंदर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, और फिर उस जो बच्चे का डेवलपमेंट सैरोगेसी मदर या फिर उसी मदर की अगर इंटरनल पार्ट सब ठीक है तो उसी मदर के अंदर डेवलपमेंट अंदर होगा। तो दो तरीके से किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शंस की पढ़ें तो एवरी प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल के स्पर्म और एग मिलते हैं तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट जब टूट टूट के एक सेल का गुच्छा बन जाता है जिसको टिश्यू कहते हैं, तो उसे कहते हैं एम्ब्रायो। और ये टेस्ट ट्यूब बेबी में हो तो ऐसा नहीं होता है। व्हेन द एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब बेबी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट नहीं है, अधूरी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटाने के लिए कहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जाता है पार्लियामेंट को? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिकमेंडेशन है भेजा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश ने भेज रखा है कि हमारे यहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दी जाए, और वेस्ट बंगाल ने भेज रखा है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाए। तो दोनों तरफ से जब अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो उसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली होती है वहाँ पर रिकमेंडेशन पार्लियामेंट संसद को भेजा जाता है, फिर संसद उस पर एक्शन लेता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है Which state has established India's first center for animal law? तो पहला एनिमल लॉ किस स्टेट ने डेवलप किया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना स्टेट नवनिर्मित स्टेट है, और इसके द्वारा जो कि 29 नंबर का स्टेट हमारा बना था, और ये 2014 2 जून 2014 को इसे डेवलप किया गया था आंध्र प्रदेश से ब्रेक करके, और इसने पहला सेंटर एनिमल लॉ लेकर ये आया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन रेफर टू अ सिचुएशन वेयर। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन आप जानते होंगे, महंगाई। जब महंगाई तो खूब तेज़ी से बढ़े और जो ग्रोथ है वो स्लोअर हो, मतलब आपकी ग्रोथ तो धीरे धीरे हो रही है लेकिन जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जो कि पेट्रोल के प्राइस में आप देख सकते हैं, बड़ी तेज़ी से पेट्रोल का प्राइस बढ़ा और हमारी ग्रोथ तो वैसी ही हो रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो स्टैगफ्लेशन का एक मतलब है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू कट एंड कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। देखिए, जब आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होती होगी ना, तभी तो आप उसको दूसरी जगह जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो वो जगह होती है क्लिप बोर्ड, और ये पूछा जाता है, क्लिप बोर्ड आपसे पूछा जाता है कि जो कट और कॉपी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाती है। तो टेम्पररी जगह क्लिप बोर्ड होती है, उसके बाद आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट हो जाती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द डीपेस्ट लैंड लॉग्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज़। तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो लैंड लॉक्ड है और प्रोटेक्टेड है और डीपेस्ट है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो हमारे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम का पोर्ट है, वही ऐसा पोर्ट है जो कि लैंड लॉक्ड है और डीपेस्ट है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन्स इज टर्म्ड। तो जो देखिए, दो न्यूरॉन्स हैं, एक तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी होती है, आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखती होगी, फिर डंडी सी होती हैं, वो ऐसी बनती हैं। उसके बाद ये जो इनके डॉट्स हैं, ये डॉट्स में दूसरे जो एक्सोन बने होते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? वो जो कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन है उसको क्या कहा जाता है? जो कम्युनिकेटिंग न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट या थेप्ट।
ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया गया है, आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, येलो कलर ऑफ यूरिन इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो येलो कलर यूरिन का होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप जितना आपका स्कोर बना है वो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन बनता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।